ये वीडियो हैदराबाद से आया है। इसमें एक लड़की अपने भाइयों से अपने पति को बचा रही है। घटना ताज़ा है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम लड़की सैयद असरीन सुल्ताना ने कुछ समय पहले शादी की थी। जिससे उसने शादी की थी उनका नाम था बी नागराजू। ये एक दलित नवयुवक था। शायद यही नाम इसकी मौत का कारण बन गया। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। बी नागराजू अब इस दुनिया में नहीं है। नागराजू नाम के युवक को उसके ही साले ने रोड और चाकू मारकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया। ये घटना सरेरा हुई। नागराजू की पत्नी असरीन सुल्ताना वहां मौजूद लोगों से हाथ पांव जोड़ती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ना कोई उसकी मदद को आया और ना ही असरीन सुल्ताना के भाइयों ने अपनी बहन के पति पर जरा भी तरस खाया। आखिरकार नागराजू की जान चली गई और उसे खून से लथपथ छोड़कर आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद एक खबर सामने आई कि हैदराबाद में ऑनर किलिंग, मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू युवक की हत्या। साले ने सरेआम रोड से पीटा, फिर चाकू खोदकर मार डाला। सवाल यहीं खड़े हो जाते हैं। लाश को अभी अग्नि भी नहीं मिली और अखबारों ने लीपापोती आरंभ कर दी। क्या ये ऑनर किलिंग है? क्या ये हत्या सम्मान के लिए है? या फिर ये हत्या मजहबी किलिंग है? ये हत्या सिर्फ मजहब के कारण की गई है। ये खबर इस देश के मीडिया ने तैयार की है। उस मीडिया ने जिनकी हर रोज की खबर कुछ ऐसे होती है कि दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने पर हुआ मुकदमा, दलित युवती की हत्या में 6 पर लगा गैंगस्टर एक्ट, लड़की के मामले में दलित युवक को दबंगों ने पुलिस के सामने घेर कर पीटा, उन्नाव मर्डर केस में पीड़ित दलित परिवार से मिली मायावती, दलित महिला पार्षद से अभद्रता का मामला, आक्रोश रैली निकाल कर किया गया प्रदर्शन। पता नहीं हर एक छोटी छोटी घटना में धर्म और जाति खोज कर लाने वाली ये मीडिया, दलित खोज कर लाने वाली ये मीडिया आज नागराजू की जाति क्यों नहीं तलाश पाई। उन्नाव जाने वाले, हाथरस जाने वाले दलित नेताओं की जेब में शायद हैदराबाद जाने के लिए भाड़ा नहीं रहा होगा। कुछ तो कारण रहा होगा। हैदराबाद जैसी इस घटना पर, इस दिल दहला देने वाली घटना पर ये लोग एकदम मौन और खामोश हो गए। आज नागराजू भले इस दुनिया में ना हो, लेकिन सवाल जरूर अपनी जगह खड़े हैं। नागराजू की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने प्रेम किया। यह कोई जिहाद नहीं था। न शादी से पहले नागराजू ने अपना धर्म छिपाया और न अपनी जाति। सब कुछ ओपन था। दोनों तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के घनापुर गांव में रहते थे। दोनों का घर कुछ ही दूरी पर होने के कारण इनका मिलना जुलना लगा रहता था। एक वक्त आ जब दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठे। जब असरीन सुल्ताना और बी नागराजू ने यह बात अपने घर वालों को बताई तो दोनों पक्षों को इस रिश्ते से आपत्ति थी। पंथ अलग अलग होने के कारण घर के बड़ों ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। मजहब की दीवार बीच में आ गई। घर वालों से साथ न मिलने पर अंततः असरीन और नागराजू ने एक हो जाने का फैसला किया, या कहो शादी करने का फैसला किया। इसी साल 31 जनवरी 2022 को दोनों ने हैदराबाद के लक्ष्मी नगर स्थित लाल दरवाजा इलाके में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और शादी के बाद सुल्ताना ने अपना नाम बदलकर पल्लवी रख लिया। इसके बाद दोनों सरूनगर में एक किराए के कमरे में रहने लगे। परिवार चलाने को नागराजू एक कार शोरूम में सेल्समैन के तौर पर नौकरी करने लगा। लेकिन असरीन सुल्ताना के भाइयों को यह बात नागवार गुजरी। उन्हें हर रोज चुभने लगी। मजहब का कीड़ा उन्हें लगातार डसता रहा और 4 मई बुधवार की रात जब असरीन सुल्ताना और बी नागराजू मोटरसाइकिल से सरूनगर की ओर जा रहे थे, जैसे ही दोनों सरूनगर के मंडल राजस्व कार्यालय के पास पहुंचे, तभी असरीन के भाइयों ने उन्हें रोक लिया और पलक झपकते ही उसने लोहे की राड से नागराजू पर हमला शुरू कर दिया। लोहे की राड से बुरी तरह पीटने के बाद जब नागराजू घायल होकर नाली में गिर गया, तब हमलावर ने उसको चाकू मार दिया। ये सारी घटना बीच सड़क पर सार्वजनिक रूप से हुई। इस घटना में असरीन को भी कुछ चोटें आई, लेकिन नागराजू के तो जीवन की लीला ही समाप्त हो गई। अब सवाल है, क्या बी नागराजू की हत्या सिर्फ इस कारण हुई कि वह दलित था, या नागराजू की हत्या इस कारण हुई कि उसने बिना असरीन के परिवार की परमिशन के शादी की थी? क्योंकि तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने कहा है कि क्या ये परिवार के सदस्य थे या कुछ मजहबी समूहों ने परिवार को सलाह दी थी? क्या किसी समूह ने उनसे आर्थिक जिहाद का वादा किया था? इस हत्या की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि नागराजू की हत्या का कारण उसका सिर्फ काफिर होना है और मजहब के अनुसार काफिर का कत्ल जायज है। सवाल सिर्फ यही नहीं रुकते। सवाल आज उन सैकड़ों दलित यूट्यूब चैनलों से भी है जो दलितों की आवाज उठाने, उनके ऊपर होने वाले कथित अत्याचारों के खिलाफ हर रोज नए नए नामों से यूट्यूब पर प्रकट हो रहे हैं। जो दलितों के उत्थान के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, वो लोग जिन्हें 5000 साल पहले एकलव्य के कटे अंगूठे का आज भी अफसोस है। उसमें द्रोणाचार्य आज भी जल्लाद नजर आता है।
उन्हें आखिर नागराजू पर बरसती रोड पर संवेदना क्यों नहीं होती? क्या आज असरीन के भाइयों में उन्हें अपराधी नजर नहीं आता? आखिर क्या कारण है 17 लाख वर्ष पहले की ऋषि शंभू के वध की घटना को नए पैकेट में रखकर हज रोज यूट्यूब पर घंटों रोने वाले ये दलित चिंतक, उनके उत्थान की बात करने वाले आज मौन है? क्या आज इन्हें अपराधी नहीं दिख रहे हैं, या फिर इस घटना पर भी हजारों वर्ष बाद आंसू पाए जाएंगे? दलित चिंतक, लेखक, पत्रकार ही क्यों, सवाल सत्ता में अपनी भूमिका की चाह रखने वाले, जय भीम जय मीम के नारे को समय समय पर गुंजायमान करते रहने वाले चंद छदम अम्बेडकरवादी नेता पीएल पूनिया, उदित राज, अम्बेडकरवाद और वैचारिक क्रांति की आड़ में समाज को विघटित करने हेतु अपनी लेखनी का निरंतर प्रयोग कर रहे दिलीप मंडल जैसे स्वघोषित समाज सेवी दलित चिंतक भी इस घटना पर चुप्पी साधे बैठे हैं। किसी भी घटना को जातीय उत्पीड़न का रंग देने में महारत हासिल कर चुके भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी आज गायब है। क्या इन्हें नागराजू पर बरसती लोहे की रोड दिखाई नहीं दे रही है? इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी चंद मुस्लिम वोटों के लालच में एक तरफा जहां सभी दलित नेता इस घटना पर चुप्पी साधे खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ दलित वोटों के लालच में मीडिया और रैलियों में बाबा साहब की शान में कसीदे पढ़ने वाले कट्टरवादी मुस्लिम नेता ओवैसी इन हत्यारों का मौन समर्थन करते क्यों दिख रहे हैं? यही नहीं, मजहब को शांति का अंग बताने वाले तमाम मुल्ला मौलाना आज खामोश है। हो सकता है हदीस और हवा हवाई किताब में देख रहे हो कि यह हत्या जायज है या नाजायज, एक बहन का घर उजाड़ने वाले अपराधी है या गाजी है। अगर मजहब के अनुसार ये अपराधी नहीं गाजी है, तो इनके अनुसार मुस्लिम ही मुस्लिम से शादी कर सकता है, तो लोग ये लोहे की राड लेकर अरबाज खान, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख और आमिर खान पर भी बरसाने का हुक्म जारी करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि इसकी आड़ में हमेशा किसी शहजादी से शादी करने पर किसी अंकित सक्सेना का गला ही क्यों रेता जाता है? क्यों इसकी आड़ में हमेशा किसी बी नागराजू पर सरेआम रोड और खंजर बरसते हैं? क्यों इसमें किसी आसरीन का ही घर उजड़ता है? क्यों किसी शहजादी को विधवा होना पड़ता है? क्यों मुस्लिम लड़कियों पर ही इस्लाम लादा जाता है? पता करिए कि हत्यारों पर किसकी मेहरबानी है, या फिर ये हमारे नेताओं की जलालत की कहानी है? क्योंकि अगर नागराजू का नाम अशफाक या मोमिन होता तो उसे सरेराह यूं मरना ना पड़ता। जरूर खोजिए दलित चिंतक कहाँ हैं, दलित नेता कहाँ हैं, दलित लेखक कहाँ हैं, जय भीम जय मीम वाला अम्बेडकर जी का पोता कहाँ है, चंद्रशेखर कहाँ है, ओवैसी कहाँ है, तमाम सेक्युलर नेता कहाँ हैं, और गंगा जमनी तहजीब कहाँ है।